हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज बात करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक्स और चैप्टर नंबर 13 ओल्ड बुक के अनुसार। आज हम बात करने वाले हैं 11.4 या 13.8 की एक्सरसाइज के आगे के कुछ क्वेश्चंस, और जो होंगे इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हो जाएगी समाप्त। उसके साथ हो जाएगा ये चैप्टर समाप्त, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे पास सबसे पहला जो सवाल है 11.4 या 13.8 का क्वेश्चन नंबर 8वां, जो हमारा इस लेक्चर को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक समझते हैं और पढ़ते हैं। अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। तो जो डोम है, जो ऊपर बिल्डिंग का ऊपर होता है, वो हेमिस्फेरिकल शेप का है। तो हेमिस्फेरिकल शेप कैसा होता है आप सभी को पता है, फिर भी कोशिश करेंगे हम यहां पर हेमिस्फीयर बनाने की। ठीक है ना, तो ये बना दिया आपके लिए हेमिस्फीयर, जिसका रेडियस कुछ ये होता है और ये भी इसका कुछ रेडियस होता है। ठीक है, अब इसमें आपके कुछ 2-3 फॉर्मूले हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, जो इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए काम आएगा। जो कि होगा सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और जो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर, और जो इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2 बाई 3 पाई आर क्यूब। सर 4/3 क्या होता है? अरे 4/3 जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, और उसका आधा कर दो तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम मिल जाता है आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनका हमको इस्तेमाल करना है और फिर इन क्वेश्चनों को बहुत इजीली सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम इनसाइड इट वॉज व्हाइट वॉश्ड, मतलब हमें पूरे इनसाइड में इसको व्हाइट वॉश करना है। अगर इनसाइड से व्हाइट वॉश करना है ना, तो सबसे पहले आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकलता कैसे, तो आगे की इंफॉर्मेशन से आपको समझ में आएगा। या तो आपको रेडियस गिवन होगा या कुछ और इंफॉर्मेशन होगी जिससे आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन क्या है? एट अ कॉस्ट ऑफ 4989.60 रुपीज, मतलब यहां पर आपको टोटल कॉस्ट दे दिया और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया दे दिया। अब यहां से सरफेस एरिया निकालना आसान होता है। मैं एक फॉर्मूला दूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको याद हो तो आपको यह पता करना था कि भाई टोटल कॉस्टिंग पता करने का जो फॉर्मूला था वो क्या था? टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय, या टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय रुपीज या कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। यूनिट का मल्टीप्लाई कर दो टोटल से तो टोटल मनी आ जाती है। तो वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखो यहां पर सॉल्यूशन करने जा रहा हूं मैं, ध्यान से वो फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, चलो देखो, तो होगा टोटल कॉस्टिंग। जो हमारे पास जो टोटल कॉस्टिंग आती है, टोटल कॉस्टिंग आती है, यानी कितना पैसा खर्च हुआ है, वो आता है टोटल एरिया कवर्ड, टोटल एरिया कवर्ड, टोटल एरिया कवर्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, या कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ यूनिट स्क्वायर, या कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना दे रखा है? 20 रुपीज। ठीक है, तो यहां टोटल कॉस्ट भी दे रखी है 4989.60। हमें टोटल एरिया निकालना, वो जो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा वो कितना निकलेगा? सर वो निकलेगा 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, हमारे पास टोटल कितना पैसा लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर का? 20 रुपए। तो 2 पाई आर स्क्वायर कितना निकलेगा सर? 2 पाई आर स्क्वायर जो निकलेगा, जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा, वो निकलेगा 4989.60 डिवाइडेड बाय 20। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपको 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो आ जाएगा 494989.60 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, पॉइंट हटाया, 2 जीरो और लगाया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब यहां पर आपको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, जो कि होगा कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर, है ना। तो वो कितना होगा? 2 1 2 0 0, तो ये हो गया 2 2 4, 2 4 8, और ये 18, 2 9 18, 2 4 8, ये हो जाएगा 2 4 8, और ये 16, 2 8 16। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 24948। ठीक है, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100,
तो 2 पॉइंट खसकाया, आंसर आएगा 249.48 मीटर स्क्वायर इज द टोटल एरिया विच टू बी पेंटेड। और जो पेंट हुआ उसका टोटल कॉस्ट आया 4989.60, किसके हिसाब से? 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। आई बात समझ में? बिल्कुल सर, समझ में आ गई। अब आपसे पूछा क्या है? अरे सर पूछा क्या, इनसाइड सरफेस एरिया बता दो, निकाल दिया। ये है आंसर, चेक कर लेना, आंसर क्रॉस चेक कर लेना। चाहे तो आप इस लेक्चर को अभी पॉज करके ये क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि अगला वाला है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर? वॉल्यूम का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, जो कि जो स्फीयर होता है उसका आधा होता है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उसका आधा कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा किसका? हेमिस्फीयर का। अब आपको आर निकालना है, आपको आर निकालना है। अगर आपको आर निकल गया तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, लेकिन सर आर कैसे निकालें? तो बेटा आर इस कंडीशन से आएगा। यहां पर आपको 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 249.48 मीटर स्क्वायर। आपको यहीं से निकालना है। यहां पर देखो, तो हमारे पास आ गया 2 पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? ये आ गई 249.48, है ना? 0.48। एक बार यू शुड बी डबल श्योर अबाउट योर आंसर्स, ठीक है? 249.48। अब आपको आर की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। देखो 2 इंटू यहां लिख दिया 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 249.48 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, ठीक है? आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक पॉइंट हटाया और 2 जीरो और लगाया, क्योंकि उसके बाद 2 डेसिमल थे, ठीक है ना? अब बस यहां से सॉल्व करना शुरू कर दिया। 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 14 हुआ, 2 7 14, 2 4 8। अभी भी 2 से जाएगा। 2 1 2, 2 1 2, तो आ जाएगा 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6 और 14, 2 7 14, ठीक है? तो ये आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6237 इंटू 7 अपॉन 11 इंटू 100। अभी 100 से आप सॉल्व मत करना, उसका रीजन है क्योंकि स्क्वायर रूट सॉल्व करना फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आप क्या करेंगे मैं बता रहा हूं, चिंता मत करो। 11 से जाएगा, हाँ सर 11 से जाएगा। 11 1 11, 11 5 55, है ना? देखो 11 5 55। अब 62 और 55, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। ये हो गया 73, तो ये जाएगा 11 6 66, कितना बचा? 7 7 जा, तो ये जाएगा 567 इंटू 7। अब देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 567 इंटू 7 अपॉन, क्या मैं 100 को 10 इंटू 10 लिख सकता हूं? बिल्कुल सर, इसको लिख दो 10 इंटू 10। क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10, है ना? अब क्या करें? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं, प्राइम फैक्टर से सॉल्व करते हैं। तो 567 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 8 जा, 7 1 जा, 9 1 जा, 9 9 जा और 9 1 जा, ठीक है? तो कितना हो गया? 7 पहले इसका और पहले से एक 7 था इंटू 7 और 2 बार 9 आ गया और नीचे 10 इंटू 10 कर दिया, है ना? तो सबसे अब पेयरिंग आएगी, 2 की पेयरिंग बाहर आ जाएगी। तो एक 7 बाहर, एक 7 बाहर, एक 9 बाहर और एक 10 बाहर। हा मजा आ गया। तो ये आ गया 63 डिवाइडेड बाय 10। और अब सॉल्व करना इजी हो जाएगा। कितना आएगा? 6.3 मीटर इज द रेडियस। तो हमारे पास इस डोम का जो रेडियस मिला वो कितना मिला? 6.3 मीटर का रेडियस था। अब वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम तो अगली स्लाइड में आपको मैंने फॉर्मूला दे दिया, वेयर आर इज इक्वल टू 6.3 मीटर। हम अभी निकाल के लेके आए हैं। यहां से वॉल्यूम निकला कि कितना एयर इनसाइड है, 2/3, पाई की वैल्यू 22/7। ये हो जाएगा 6.3 इंटू 6.3 और इंटू 6.3। वाई वी हैव रिटन 3 टाइम्स? बिकॉज आर की पावर कितनी थी? 3 थी, ठीक है? यहां से आप सॉल्व कर सकते हो। 7 1 7 और ये हो गया 7 0.9 63, ठीक है? अब ये पॉइंट हटाया, एक जीरो लगाया, ये पॉइंट लगाया, एक जीरो और ये पॉइंट, एक और जीरो। 3 1 3, 3 3 9। आंसर आएगा 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 अपॉन 1000। अब क्या आप इजीली आंसर नहीं निकाल सकते? एयर प्रेजेंट इनसाइड द डोम, एयर प्रेजेंट इनसाइड
द डोम। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो और मुझे कमेंट में आंसर बताएं। जो भी बच्चे इसको बहुत लिटरली इस वीडियो को, इस चैनल को देख रहे हैं और इस वीडियो से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मैं चाहता हूं दिल से बताएं। मुझे पता लगना चाहिए कि बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप इसको पूरा सॉल्व करके इसको मल्टीप्लाई करना और डिवाइडेड बाय 1000 करना। 1000 को डिवाइड करने का मतलब तरीका यह है कि कितनी बार खसकेगा, 3 बार पॉइंट इस साइड खसक जाएगा और आंसर आ जाएगा इन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में आपका आंसर मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्लीज आप लोग इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट करें। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। कमेंट नहीं भी करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आ गया है समझ में। नहीं तो आप लिख देते हैं सर समझ में नहीं आया, आंसर गलत आ रहा है, आपका कैलकुलेशन गलत है। गलती तो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं आप लोग। ठीक है, हाँ, तो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं और इस तरह से हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, कितने हैं? 27 सॉलिड आयरन स्फीयर हैं, उनको पिघला के एक बड़ा आयरन स्फीयर बनाया जा रहा है, उसका रेडियस निकालो। पहला पॉइंट। दूसरा बोल रहा है कि इसका सरफेस एरिया का, छोटे वाले का सरफेस एरिया और डिवाइडेड बाय बड़े वाले का सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा। सबसे आसान सवाल है, बस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको 2 फिगर्स देखने पड़ेंगे। क्या कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, हर कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं। मान लीजिए आपके पास ये क्यूब है या क्यूबॉइड है। अगर मैं कभी भी क्यूबॉइड को या क्यूब को मेल्ट करके, पिघला के, डीफॉर्म करके रीशेप दे रहा हूं, यानी मेल्ट किया जा रहा है, मेल्ट करके कोई सा भी दूसरा फिगर बना रहे हैं। मान लीजिए मैंने कोन बना लिया। ठीक, क्या बनाया मैंने? क्यूब को हटा के कोन बना दिया। ठीक है, ये कोन बन गया। तो इन दोनों में जो चीज चेंज नहीं होगी, जो फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, वो एक्चुअली में होगी वॉल्यूम। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या बनेगा? वॉल्यूम्स रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज को डिफॉर्म करके नया शेप दे रहे हैं तो उसमें से क्या चेंज नहीं होगा? आप सोच लो, कर्व सरफेस एरिया चेंज हो सकता है, रेडियस है तो रेडियस चेंज हो सकता है, आपका टोटल सरफेस एरिया चेंज हो सकता है, लेकिन जो चेंज नहीं होगा वो होगा इसका वॉल्यूम। तो दोनों का वॉल्यूम आप बराबर कर सकते हो। इस केस में क्या होगा? ए क्यूब जो होगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर लिख सकते हैं। तो यहां से आप बहुत इजीली एक कॉन्सेप्ट को उठा सकते हैं कि जब भी कोई चीज को डिफॉर्म या मेल्ट किया जाएगा तो उसका वॉल्यूम बराबर होगा। तो आप देखते हैं यहां पर क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है कि हमारे पास छोटे छोटे आयरन स्फीयर्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कुछ छोटे छोटे आयरन स्फीयर्स हैं और ये ऐसे कितने नंबर्स में? 27 नंबर्स में है और इनको पिघला के एक बड़ा आयरन स्फीयर बनाया जा रहा है जिसका रेडियस मैंने आर डैश ले लिया है और इसका मुझे नॉन आर दिया गया है। इसका सरफेस एरिया मुझे एस दिया हुआ है, इसका सरफेस एरिया मैंने मान लिया एस डैश। ठीक है, अब आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे बोला जा रहा है आप तो पहले रेडियस बताओ दो बड़े वाले का। चलो देखते हैं क्या चेंज नहीं होगा, जल्दी बताओ। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर कितना हो जाएगा जरा बताओ। सर वो हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा पाई आर क्यूब। और बड़े वाले का कितना हो जाएगा? सर वो हो जाएगा 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। बिल्कुल सही सर। अब लेकिन एक छोटे वाले को पिघला के बड़ा वाला तो बनाया नहीं जा रहा है, यहां पर 27 इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो 27 मल्टीप्लाई कर दो। तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? सर वो हो जाएगा 4/3 पाई आर डैश क्यूब के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब करना क्या है? 4/3 पाई से कैंसिल, बचा 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। अब आर डैश की वैल्यू निकालनी है तो आर डैश को क्या करेंगे? क्यूब रूट लगा देंगे यहां पर। तो आर डैश विल बी इक्वल टू, इंडेक्स में लिख दोगे 3 और ये लिख दोगे 27 इंटू आर क्यूब। सो द आंसर विल बी 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू आर इंटू आर इंटू आर, एक आर बाहर एक 3 बाहर। तो जो आर डैश की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 3 टाइम्स ऑफ आर। यानी जो हमारा आर आया है वो कितना गुना आया है? 3 टाइम्स ऑफ आर आया है। जो बड़ा वाला रेडियस है वो छोटे वाले रेडियस का 3 गुना है। तो हमारे पास पहली कंडीशन आ गई कि जो हमारा आर डैश है वो है 3 टाइम्स ऑफ आर। अब हमारा सरफेस एरिया जो था छोटे वाले का वो कितना था? सर वो था 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। अब बड़े वाले का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, तो एस डैश कितना हो जाएगा जरा बताओ? 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, और आर डैश का स्क्वायर करना यानी 4 पाई
और आर डैश की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ आर का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 4 पाई 3 3 9 आर स्क्वायर। तो ये हो गया एस डैश। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन और ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहला तो आपने निकाल के दे दिया कि आर डैश की जो न्यू स्फीयर की जो वैल्यू है वो कितनी है, आर डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द ओल्डर वन। रेशियो ऑफ एस और एस डैश, तो एस अपॉन एस डैश की वैल्यू निकाल के दे, तो एस की वैल्यू कितनी है 4 पाई आर स्क्वायर और ये है 4 पाई इंटू 9 आर स्क्वायर। यही थी 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, बचा कितना 1 अपॉन 9। सो एस अपॉन एस डैश विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 9 या 1:9। दिस इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की खूबसूरती पता है क्या है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की खूबसूरती यह है कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप चले, अगर आपको फॉर्मूला याद रहा तो आप एग्जाम में कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते। जो भी बच्चा पढ़ रहा है बहुत खूबसूरती से, उसको एक चीज ये करनी चाहिए कि जब भी क्वेश्चन मैं बताऊं तो आपको वीडियो पॉज करना चाहिए, वहीं पर सॉल्व करना चाहिए, फिर वीडियो को प्ले करके चेक कर लेना चाहिए कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं। और अगर मैंने कोई होमवर्क दिया तो वो बिल्कुल शिद्दत से करके किताब में चेक कर लो। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का समाप्त कर देंगे। मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर दो यार, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। हाँ सर ये तो बोलना पड़ता है। अब एक कैप्सूल है जिसका शेप है स्फीयर का, ठीक है, तो हम स्फीयर का शेप ले लेते हैं। हमारा स्फीयर ये रहा, तो हमारे पास इसका रेडियस होना चाहिए, बिल्कुल सही। अब कैप्सूल कोई भी शेप होता है ना, कैप्सूल के अंदर कोई दवाई भरी रहती है, जब वो हम गटकते हैं तो अंदर वो फटता है और फिर दवाई हमारे पेट में चली जाती है ना, ऐसे ही कुछ है। तो क्या है, स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm, उसका डायमीटर दे रखा है। सर डायमीटर कितना, ये है 3.5 mm, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें कितनी दवाई भरी जाएगी, इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल इन mm क्यूब। बेटा ये mm, ये छोटा सा 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये mm क्यूब है, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, अभी फॉर्मूला लिखवाया आपको, नहीं सर लिखवाया नहीं, अरे लिखवा देते हैं। अरे लिखवाया इसके पहले वाले क्वेश्चन में, पाई आर क्यूब, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी रखी है आपने, सर आर की वैल्यू दे रखी है आपने 3.5 डिवाइडेड बाय 2। बच्चे हमेशा गलती करते हैं, डायमीटर दिया होता है डायरेक्ट आर में पुट करते जल्दी जल्दी और आंसर गलत कर देते हैं। पहले आर निकाला करो, तो आर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3.5/2 mm, ठीक है, ये हो गया। अब बस फॉर्मूला पुट कर दो, 4/3, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2। खूबसूरत, बढ़िया। देखो 2 2 जा 4 से एक 4 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 11 जा गया, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो ये 0.5 आ गया है ना। तो आंसर आएगा 11/3 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5। इजी? हाँ सर इजी। अब बस आपको क्या करना है, 1 पॉइंट हटाया, 2 पॉइंट हटाया, 3 पॉइंट हटाया, मतलब 3 0 नीचे लगाया, बड़ा मजा आया। अब क्या करना है सर 11 इंटू 5 करो और 35 इंटू 35 करो, उन तीनों को भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 3 से और फिर 1000 से डिवाइड कर दो। बहुत बढ़िया। तो पहले मैं 35 का स्क्वायर निकालूंगा। देखो 35 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। अगर 3 5 35 को मल्टीप्लाई करना है 2 बार, यानी 35 का स्क्वायर निकालना है। इसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है बता रहा हूं, कुछ मत करो, इसकी यूनिट प्लेस लेको, क्या होना चाहिए 5। हमेशा जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है उसकी यूनिट प्लेस कितनी होना चाहिए 5, और उसका कर दो स्क्वायर। तो 5 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। सही है, तो हमारा पहला खेल खत्म। दूसरा है आगे का नंबर। आगे का नंबर क्या दिया हुआ, 3। आगे का नंबर दिया हुआ 3। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका एक बड़ा, 3 के आगे क्या आता है 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 से कितना आया 12, और इस 12 को इसके आगे चिपका दो, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 35 का स्क्वायर। वाह, तो ये आ जाएगा 55 इंटू 1225 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1000। अब इसी को 1225 को 55 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड करना और 100 से डिवाइड करना, 1000 से। 5 5 जा 25 कैरी ओवर 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 कैरी ओवर 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 कैरी ओवर 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, ये आ गया 5, ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया 6, कितना आ गया 5, ये आ गया 7, ये आ गया 3, ये आ गया 7, ये आ गया 6, 6 7 3 7 5।
तो हमारे पास आंसर आया 67375 डिवाइडेड बाय 3 इंटू या 3000 कर लो, 67375। अब बस आपको 67375 से 67375 से 3 को डिवाइड करना है, तो आएगा 3 टू 6, कितना बचा 0, क्या बचा 7, फिर आएगा 3 टू 6, कितना बचा 1, कितना आया 3, 3 4 12, कितना आया 1, कितना गया 17, है ना। तो ये हो गया 6 3 6 18, 3 5 15, तो ये आ गया 15, कितना आया 2 और ये आया 5, है ना। सही कर रहे हैं, 7 17 में से 15, हाँ ठीक है। 25 8 24, कितना बचा 1, पॉइंट लगाया 0 लगाया, पॉइंट लगाया 0 लगाया, बड़ा मजा आया, ये आ गया 3 3 9, कितना बचा 1 और ये 3 3 3 3 रिपीट हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होगा, रिपीट होता रहेगा 3 3 3 3 3 3। तो इसको लिखने का एक तरीका है 2 2 4 5 8.33 3 तो 3 3 बार बार मत लिखो और इसको लिख दो बार। अरे पढ़ा है यार फर्स्ट चैप्टर में, हाँ 9th क्लास में ना, 8th क्लास वालों के लिए जो देख रहा वो देख लेना। तो आएगा 2 2 4 5 8.3। अब 1000 से डिवाइड कर दो तो कितना आया, पहले तो एक काम कर 2 2 4 5 8.3, 2 2 4 5 8.3 बार है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब 1000 से डिवाइड करना 1 2 3, आंसर आएगा 22.458 एंड दिस इज योर आंसर। ये 22.46 हो जाएगा अगर पीछे आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिया हुआ है तो। एक बार चेक कर लेना। तो द आंसर इज, सही करा ना अपन ने, 3 से डिवाइड कर 1 2 3 22, हाँ तो आंसर आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.5458 mm क्यूब। दिस इज द आंसर, चेक कर लो। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी दवाई कितनी भरी हुई है उसके अंदर, वो भरी हुई है वॉल्यूम के बराबर, दैट इज 22.458 mm क्यूब। तो ये हो गया लेक्चर समाप्त। देखो मजाक मजाक में लेक्चर भी समाप्त हो गया। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया। लेक्चर भी समाप्त हो गया, चैप्टर भी समाप्त हो गया, एक्सरसाइज भी समाप्त हो गई। बस आपको समाप्त नहीं होना है, आपको बढ़ते रहना है आगे। और अगर आपको कोई सा दूसरा लेक्चर चाहिए कोई और चैप्टर का जो मैंने नहीं बनाया है, प्लीज कमेंट बॉक्स में हस्ताक्षर कर दीजिए, साइन कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो कर दीजिए, करना है तो कर दीजिए और मैं वो वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।